मॉम एक मिनट सुन तो लीजिए। मॉम प्लीज रुक जाइए। नहीं अर्जुन, मॉम मत जाओ प्लीज। मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। इस घर में हर दिन ना मुझे 17 साल पहले की गई गलती की सजा मिलती है। कभी मुझ पर शक किया जाता है, कभी जलील, और आज प्रीति ने मुझ पर नहीं मेरी ममता पर। क्या हो रहा है सब? केटीपा देखो ना, मॉम घर छोड़ के जा रही है। आप प्लीज उन्हें रोक लो। किसी को कुछ नहीं कहोगे तुम अर्जुन। मैं इस घर में तुम्हारे लिए आई थी ताकि तुम अपने पापा से मिल सको, लेकिन प्रीति तुम्हें कीर्तन के करीब आने नहीं देगी। तुम्हें अपना दुश्मन मानती है वो अर्जुन। एक सौतेली माँ की तरह तुम्हें तुम्हारे अपनों से दूर रखेगी वो। तुम्हारे हक में अपनों का प्यार कभी नहीं आने देगी और मुझे रोज जलील करेगी। अपने घर में चोर की तरह घुसना पड़ा है। केटी जी के साथ भी तो नहीं आ सकती थी। तो 1 मिनट में नंदिनी को पता लग जाता कि हम दोनों बाहर मिले हैं। इस वक्त ये खतरा मोल नहीं ले सकती मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे नहीं रहना रुकिए यहाँ। मॉम, मैं भी आपके साथ चलूंगा। जिस घर में मेरी मॉम की इज्जत नहीं है वहां मैं नहीं रह सकता। नहीं 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 अर्जुन बेटा, तू क्यों जाएगा? तू कहीं नहीं जाएगा, ये तेरा घर है। अर्जुन तुम मेरे साथ चलोगे? यहाँ मेरे सामने ही रहते इतना कुछ गलत होता। मेरे जाने के बाद पता नहीं क्या होगा। चलो। अरे रुको अर्जुन, नहीं बेटा नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। मैं तेरी दादी हूँ, तू हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। क्या हो गया केटी? प्रीति बहू, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी मैं नहीं, ये कर रही है। अच्छा खासा सो रही थी मैं और इसने तमाशा खड़ा कर दिया। अब मैं नहीं सो रही तो किसी और को भी सोने नहीं दूंगी। क्या हुआ मैडम? चोरी पकड़ी गई तो मुंह छुपाकर आधी रात को भाग रही हो? बात में सच्चाई है इसलिए भाग रही हो क्या? देखा आपने, झूठी साबित होने के बाद भी मुझ पर इल्जाम लगा रही है। बस कीजिए आप। नंदिनी पर और इल्जाम नहीं लगाएंगे आप। बहुत हो गया। वैसे गलती मेरी है ना, मैंने ही भरोसा कर लिया आप पर, लेकिन आप नहीं। आप तो पीछे पड़ गए हाथों के नंदिनी के। लेकिन इस बार आप गलत हैं और नंदिनी सही है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन सच्चाई मेरे सामने आ रही है। और भूलिएगा मत, नंदिनी मेरे बेटे की मां है। केटी जी, मैं आपकी सिर्फ मदद करना चाहती हूँ और 17 साल पहले वो आपको धोखा देकर भागी थी और आप उस पर अब भी विश्वास कर रहे हैं। ये हमारे आपस का मामला है, निजी मामला है मेरा और नंदिनी का। आपसे मदद मांगी मैंने, फिर मदद क्यों करेंगे आप? और आप क्या मदद करेंगी? आपकी बातों से मुझे सिर्फ नफरत और ईर्ष्या की बू आ रही है। जब देखो तब नंदिनी के पीछे पड़ी रहती हूं, उसकी बुराई करना, उसे नीचे दिखाना। तंग आ गया हूं मैं आपसे। इस बार नहीं, आप गलत हैं तो गलत हैं। क्या बोल रहे हैं जरा ठीक से समझाएंगे आप? ठीक से समझना है। समझ में नहीं आ रहा है तो सुनिए और समझिए। मैंने आपसे शादी सिर्फ नंदिनी से बदला लेने के लिए की थी। केटी ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? ठीक कह रहा हूं डैड, लेकिन इन सब के चलते मैं अपने बेटे को नहीं खो सकता हूं।
किसी भी कीमत पर नहीं। समझ में आ गई बात आपको? मुझे तो पहले दिन से इस शादी का मतलब समझ में नहीं आया। तूने जल्दबाजी में फैसला लिया था, लेकिन अब तो तू समझ गया है ना, तो फिर इस प्रीति को यहां बर्दाश्त करने की क्या जरूरत है? जिस दिन से तेरी जिंदगी में आई है, उस दिन से तेरी जिंदगी में रोज कोई ना कोई नया तमाशा हो रहा है। निकाल दे इसे घर से बाहर। शाना, हाँ, जितना ये करीब रहेगी ना, उतना ही तुझे तेरे बेटे से दूर करती रहेगी। निकाल दे इसे। निकाल दे। तुझसे नहीं हो पाएगा ना? कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। कुशाला, क्या कर रही हैं? केटी जी, आप रोक क्यों नहीं रहे? केटी जी, बस मूंगफली का छिलका समझ के रखा है मुझे। जब मन चाहा उसे फोड़ा, जब मन चाहा उसे निकालकर खाया, जब मन चाहा उसे निकालकर फेंक दिया। क्या बोला था आपने? बदले के लिए शादी की ना मुझसे? गलती तो हो गई आपसे केटी जी, क्योंकि आपकी शादी मुझसे असल में हो चुकी है और कानूनी तौर पर मैं आपकी बीवी हूं और हमेशा रहूंगी। नाम तो सुना ही होगा, मिसेस प्रीति कीर्तन टिब्रवाल। जब से शादी हुई है, एक पल के लिए भी मुझे चैन की सांस लेने दी ही नहीं है इन लोगों ने। जब देखो आप सबकी नाटक ही चलते रहते हैं यहाँ पर। थक तो मैं चुकी हूं। आप लोगों का दिल जीतने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। और ये मेरा पति, इनको खुद के नखरों से फुर्सत नहीं है। अरे क्या नहीं किया मैंने इस घर के लिए। अपने पति की पहली पत्नी को घर लेकर आई, उनको साथ जोड़ने की कोशिश की, उनके बेटे को साथ लाने की कोशिश की, लेकिन आप लोग तो मुझे घर से बाहर निकाल रहे। वाह, मतलब मेरी अच्छाई को बेवकूफी का नाम दे रहे। मैंने थोड़ी सी उंगली क्या पकड़ाई, आप लोगों ने तो मेरा हाथ ही खींच लिया। थोड़ा सा मैंने बर्दाश्त क्या कर लिया, आप लोग तो मेरे सर पर चढ़कर नाच रहे। और ये धोखेबाज नंदिनी आप सब के लिए सच्ची होगी और मैं झूठी। ये तो गलत है ना? अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जा रही। और जाएगा वही जिसे यहां से जाना चाहिए। बहू, ये क्या क्या नहीं,
यही है इसका असली रंग। बस शादी के दिन से आज तक सिर्फ नाटक, और जब घर से बाहर निकालने की बात आई तो सामने लालच दिख गया। ये अच्छी तरह जानती है मेरा बेटा इसकी असलियत जान चुका है, वो इससे प्यार नहीं करता है, इस घर में इसकी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे घर पे शादी के नाम की कुंडली जमा के बैठी है। सासू माँ, मैंने क्या कहा आपसे कि मैं यही रहने वाली हूँ? आपको जो करना है ना कर लीजिए। मुझे सासू माँ मत बुलाओ, मैं तुम्हारी सास नहीं हूँ। क्या बात कर रही है? आप मेरी सास नहीं है? सासू माँ, मेरी प्यारी सासू माँ। आपका और मेरा सास बहू का तो रिश्ता है। अरे ऐसे मुंह बनाने से आपका और मेरा रिश्ता खत्म थोड़ी ना हो जाएगा। और एक बात, अब तक आप लोगों से जितनी भी गलतियां हुई है ना वो मैं माफ करती हूँ, लेकिन आज के बाद से किसी ने भी मुझे परेशान करने की कोशिश की या मेरे पत्नी होने का हक छीनने की कोशिश की, खास तौर पर आप केटी जी, तो मैं आप सबको मेरी पत्नी होने का हक याद दिला दूंगी। एक फोन कॉल पुलिस को जाएगा, उसके बाद आप सबके सामने होगी मेरी पत्नी होने की कुंजी, और फिर टिब्रेवाल परिवार की इज्जत का होगा फालूदा। किटी क्या बोले जा रही है ये? बहुत नींद आ रही है मुझे, आप लोग भी सो जाइए। गुड नाइट। किटी ये जाने दीजिए मॉम, गलती हो गई है, भुगतनी पड़ेगी। इनसे कल सुबह निपट लेंगे। हम इनकी किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेंगे, यानी क्या रूप लेकर। अब ना हमें छोटे मोटे झगड़े नहीं करने होंगे, हमें ऐसा बड़ा झगड़ा करना पड़ेगा, मतलब ऐसा नाटक करना पड़ेगा जहां उसे यकीन हो जाए कि आप मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं और आपकी नजरों में मैं गिर चुकी हूँ, और आपको नंदिनी पर थोड़ा थोड़ा भरोसा भी होने लगा है। घिन आती है मुझे उससे, उसकी शक्ल पसंद नहीं है मुझे। मेरा मन करता है उसका हाथ जाके मरोड़ूं और उसकी पूरी सच्चाई बाहर उगलवा दूं। मैं नफरत करता हूं मैं उस औरत से। केटी जी, हमें बहुत ध्यान से चलना होगा। वो अर्जुन को ढाल बनाकर ये चाल चल रही है। नंदिनी के चक्कर में हम अर्जुन को नहीं खो सकते ना। अर्जुन नंदिनी से बहुत प्यार करता है, वो उसकी माँ है, इसीलिए हमें उसकी सच्चाई बहुत ध्यान से निकालनी पड़ेगी सबके सामने। सही कह रही हैं आप, ड्रामा तो करना पड़ेगा, तभी नंदिनी की सच्चाई सामने आ पाएगी। रात बहुत हो गई है, आप लोग जाइए कमरे में सो जाइए। और सुनो, I'm sorry नंदिनी, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है या हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था। मुझसे भूल हो गई प्रीति जी को समझना। मुझे लगा वो भली औरत है, मेरा भला चाहती है, लेकिन क्लियरली मुझसे भूल हो गई है। उन्होंने कितनी माफी मांगी मुझसे, लेकिन मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी और उनसे शादी कर बैठा। शायद इंसान की सही पहचान नहीं थी मुझे। I'm sorry, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अर्जुन से मैं बहुत प्यार करता हूं, तुम जानती हो, इसके बिना रह नहीं सकता। लेकिन
अब मैं तुम दोनों से वादा करता हूं कि आज के बाद इस घर में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। I'm sorry. थैंक यू पा, आप कितने अच्छे। आज फाइनली हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। शुक्र है भगवान का, उसने मेरी सुन ली। आज मेरा बेटा और मेरा पोता दोनों एक हो गए। इस पल का हमें जश्न मनाना चाहिए ना? तो ठीक है, कल हम एक फोटो शूट करेंगे जिसमें मेरा पूरा परिवार होगा और अर्जुन की मां की हैसियत से तुम भी होगी नंदिनी। लेकिन प्रीति नहीं। जी बिल्कुल नहीं। आज जैसा बर्ताव किया है उसने, उसके बाद तो प्रीति फैमिली फोटोग्राफर नहीं होगी। सो जाओ आप दोनों। Good night. मॉम आई एम सो हैप्पी। केटी पा को आपकी अच्छाई नजर आ ही गई। आपको पता है वो प्रीति आंटी से दूर हो गए और अब वो आपकी साइड हो गए, बिल्कुल जैसा आप चाहती थी। आप देखना, बहुत जल्द प्रीति आंटी आप दोनों की लाइफ से दूर हो जाएंगे। मैं 1 मिनट आया। न जाने क्यों मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कीर्तन और प्रीति अचानक से इतने अलग कैसे हो गए? कल तक तो एक दूसरे के लिए जेल तक जाने के लिए तैयार थे और आज इन दोनों के रास्ते अलग अलग। कहीं ये दोनों मिलकर मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे हैं? क्या कमाल किया है प्रीति पार्टनर आज आपने। सच मतलब एक्टर मैं हूं, लेकिन आज आप पूरा सीन खा गई। सच्ची? खा गई सीन पे। वो क्या था, सीटी कैसे बजाई आपने? वो ऐसे केटी जब सब सो रहे आप भी ना बजा के बताइए। नहीं लेकिन रियली वैसे चल के आना, गुस्से में पूरे एटीट्यूड से बात करना, सबको डांट देना और वो जग से ऐसे पानी निकाल। और वो नंदिनी का चेहरा देखा था आपने? अरे बहुत चक्की रह गई भैया वो तो, है ना? मतलब अभी भी वो अपने आप को चूटियां काट रही होगी, सोच रही होगी जो कुछ भी हुआ वो वाकई हो रहा था या सपना देख रही थी वो। पता नहीं क्यों मेरा मन ये मानने को तैयार ही नहीं कि जो मेरी आंखों ने देखा वो सच था। ये शक मेरा उनके बेडरूम के सीसीटीवी कैमरा को देखने के बाद ही दूर होगा। अच्छा हुआ कि उस दिन मैंने उनके कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। इतने दिन तो देखा नहीं और आज देखना पड़ेगा कि आखिर ये दोनों मिलकर कहीं मेरे अगेंस्ट कोई खिचड़ी तो नहीं पका रहे। ये प्रीति कहाँ है? मैं सोच रहा हूं उसके बैंक अकाउंट में से ना कुछ, अरे क्या कर रहे हैं प्रीति जी? मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूं। केटी जी कभी तो सीरियस हो जाए कीजिए। ये क्या है खींच कर मुझे यहाँ ले आए? वो मैं यही बोलने वाली थी, आज के बाद से ना हम यही मिलेंगे।
आगे की प्लानिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है यही सही जगह है ना? कीर्तन कहाँ गया? अभी तो यही था। बाथरूम में हाँ, ऐसे चिप चिप कर। मुझे नहीं पता था कि बाथरूम जैसी जगह आपको इतना इंस्पायर करती है। केटी जी, नंदिनी बहुत स्मार्ट है। 2400 घंटे ना उसकी नजर हम पर होगी। हो सकता है उसने हमारे कमरे में सीसीटीवी कैमरा फिट कर दिया हो। प्रीति भी नहीं दिख रही है। चल क्या रहा है यहाँ? वो 100% ना वो हमारे कमरे की सीसीटीवी फुटेज चेक करेगी। वो इतनी आसानी से नहीं मानेगी कि हम दोनों में दूरी आ गई है। अगर उसने हमारी एक भी गलती पकड़ ली और उसे ये पता चल गया कि उसकी सच्चाई सामने लाने के लिए हम दोनों ऐसे नाटक कर रहे हैं, तो हम उसका मकसद कभी जान नहीं पाएंगे केटी जी। और ये भी नहीं जान पाएंगे कि 17 साल बाद वो आपकी जिंदगी में वापस क्यों आई है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।